एक्रोबैट करतबबाज वाला। एक गांव में गांगुली बोलकर एक व्यक्ति रहता है। वो गांव गांव घूमकर करतब दिखाता था। ऐसे वो रस्सी के ऊपर बड़ा बंबू पकड़कर सिर के ऊपर मटके रखकर चलता था। रिंग में कूदना, आंखों पर पट्टी बांधकर साइकिल चलाना, लाठी घुमाना, तलवारबाजी करना, जंपिंग करना, एक साथ 3 बॉल घुमाना, ऐसे कई तरह के करतब दिखाता था। वो देखकर लोग तालियां बजाते थे। उतना ही नहीं, वो जादू का खेल भी दिखाता था। कबूतर को हाथ में लेकर उसे गायब करके फिर से उसको बैग में से निकालना, ऐसे बहुत कुछ करता था। वो देखकर लोग खुश होकर उसके सामने पैसे फेंकते थे। वो पैसे चुनकर किसी ढाबे पर खाना खाकर किसी मंदिर में जाकर सोता था। यही उसकी जिंदगी थी। वो कितना भी मेहनत करता तो भी उसको होने वाली कमाई उसके 2 टाइम के खाने के लिए भी बस नहीं होती थी। फिर भी वो दुखी नहीं होता था। इस जिंदगी में कितने भी दुख आए तो मैं सह सकता हूँ, पर मरने के बाद वो ऊपर वाले के पास मुझे जगह मिलकर वहां पर सुख शांति मिले, वो ही मेरे लिए बस है, ऐसा सोचता है। गांगुली के गांव में एक माता रानी का मंदिर रहता है। वो देवी माँ बहुत जागरूक और महिमा वाली है करके वहाँ आजू बाजू रहने वाले सभी लोग बहुत विश्वास रखते हैं। नवरात्रि आए तो सब लोग मिलकर मंदिर को बढ़िया सजाकर माता रानी की पूजा करते हैं। गांगुली कितने भी गांव घूमता था तो भी नवरात्रि आने से पहले अपने गांव में पहुंच जाता था। भक्ति भाव से हाथ जोड़ता था। ऐसे समय बीतते हुए गांगुली की उम्र ज्यादा हो जाती है। उसके करतब देख देख कर लोगों को भी बोर होकर अब ज्यादा लोग उसका करतब देखने नहीं आते थे। इससे उसकी कमाई कम हो जाती है। पहले ही गरीब था और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी वो और गरीब हो रहा था। इसलिए वो अब अपने करतब दिखाना बंद करके ज्यादा समय माता रानी के मंदिर में रहने लगा। वहां पर दिए हुए प्रसाद को खाकर वहीं पर सोता था। रोज माता रानी को हाथ जोड़कर परलोक में उसको सुख शांति देना करके मांगता था। एक बार नवरात्रि आती है। मंदिर को बहुत सुंदर सजाते हैं। भक्तगण माता रानी को तरह तरह के भेंट चढ़ाते हैं। कुछ लोग सोना पैसा लाकर हुंडी में डालते हैं तो कुछ लोग चावल के बोरे लाकर रखते हैं। उनको देखकर गांगुली, अरे वाह, ये कितने पुण्यवान है, कितनी अच्छी अच्छी भेंट चढ़ा रहे हैं। माता रानी इनको आशीर्वाद दिए बगैर रहेगी क्या करके सोचता है। उतने में उसको चिंता होने लगती है कि उनका तो ठीक है, पर मेरा क्या होगा। मंत्र पढ़ने वाला पुजारी, भजन करने वाले, बाजा बजाने वाले उनके ताकत के हिसाब से सेवा पुण्य कमा रहे हैं, पर मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं माता रानी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे उनका आशीर्वाद कैसे मिलेगा, परलोक में सुख कैसे मिलेगा करके दुखी होने लगता है। नवरात्रि के 9वें दिन उसको एक आइडिया आता है। वैसे किए तो माता रानी पक्का मुझे आशीर्वाद देगी सोचकर उस रात में पूजा होने के बाद सभी लोग चले गए। तब गांगुली माता रानी को हाथ जोड़कर, माँ, मैं उनके जैसे आपकी कोई भी सेवा नहीं कर पाया। मुझे तो बस यही करतब दिखाना आता है, वही आपके सामने दिखाता हूँ, वही मैं तुमको दे रहा भेंट समझो माँ, कहकर अपना प्रदर्शन शुरू करता है। लाठी घुमाना, तलवारबाजी करना, जंपिंग करना, उल्टे सीधे बॉल के ऊपर पैर पर खड़े रहना, ऐसे करता है। कुछ देर बाद मंदिर में किसी काम से आया पुजारी वो सब देखता है। तुरंत वो भागते हुए मंदिर के धर्मकर्ता के पास जाकर उसने देखा वो बताता है तो धर्मकर्ता, उसकी मति मारी गई होगी, नहीं तो क्या। माता रानी के सामने वो करतब क्यों कर रहा है? तू जाकर गांव के बड़े लोगों को बुला कर आ। कहकर वो मंदिर के पास आता है। तब वो मंदिर में माता रानी के गोद में गांगुली अपना सिर रखकर छोटे बच्चों जैसा रो रहा था। तो माता रानी उसके सिर पर हाथ घुमाते हुए रहती है। जहाँ पर माता रानी की मूर्ति होनी चाहिए वहां पर तो मूर्ति नहीं थी। उतने में सभी लोग आकर वो दृश्य देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। लोगों को देखकर माता रानी गायब होकर फिर से मूर्ति बन जाती है, पर गांगुली सब कुछ भूलकर सोया ही रहता है। वो देखकर धर्मकर्ता, सच्चे भक्त बोले तो गांगुली ही है। अपन सब लोग चोर भक्त है। गांगुली अकेला ही माता रानी का लाडला है, ऐसा सबको बताता है।